नमस्कार मित्रों, आज हम एक महान राजकुमार और योगी बोधिधर्मन के विषय में जानेंगे। तो बोधिधर्मन का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा या नहीं सुना होगा, तो आज जानेंगे इनके विषय में। बोधिधर्मन का जन्म दक्षिण भारत के पल्लव राज्य के कांचीपुरम राज परिवार में हुआ था। उनका असली नाम जो था वो धर्माधिपति था। तो धर्माधिपति जो थे ये एक सिद्ध योगी भी थे। राजकुमार तो थे ही, एक सिद्ध योगी भी थे। इनको पंचतत्व विद्या का ज्ञान था। प्राचीन काल में एक पंचतत्व साधना होती थी जिसमें पंच तत्वों को नियंत्रण करने की क्षमता योगियों में होती थी। तो ये पंच तत्व साधना के सिद्ध योगी थे। और इसके साथ साथ आयुर्वेद, ज्योतिष या उस समय की जो शिक्षाएं थी नक्षत्र ग्रहों वाली, तो इसमें ये तेज थे, इसमें ये प्रवीण थे। तो जब भारत में कुलीन राजवंशों का शासन होता था तो राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा गुरुकुलों से होती थी। और गुरुकुलों में राजकुमारों को युद्ध कला, ज्योतिष, योग, आयुर्वेद, नृत्य, संगीत सबका अध्ययन करना पड़ता था, सब में प्रवीण होना पड़ता था। तो बोधिधर्मन एक सिद्ध योगी थे। उन्होंने योग में, युद्ध कला में, आयुर्वेद में प्रवीणता हासिल की थी। एक सिद्ध योगी थे और ऐसे योगी थे जिनको पंचतत्व जैसी कठिन साधना में सिद्धि प्राप्त थी। पंचतत्व साधना मतलब पंच तत्वों पर नियंत्रण, पंच तत्वों पर जो नियंत्रण कर सके, ऐसी योग साधनाएं थी, ऐसी साधनाएं थी। तो उसके ये सिद्ध योगी थे। तो जो इनके गुरु थे तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से, अपने सिक्स सेंस से ये जान लिया था कि चाइना में ऐसी महामारी फैली है कि अगर उसको कंट्रोल नहीं किया गया तो वो पूरे विश्व को बर्बाद कर सकती है। जैसे कि आज का कोरोना है वैसे ही। तो उन्होंने जान लिया कि कुछ बहुत भयंकर महामारी पड़ी है, लोग मर रहे हैं और इसको समय रहते नहीं कंट्रोल किया गया तो ये पूरे विश्व में हाहाकार मचा देगी। तो हमारे यहाँ के सिद्ध योगी सिद्ध थे और कर सकते थे। तो इन्होंने, इनके गुरु ने इनको भेजा कि जाइए चाइना और उसको कंट्रोल कीजिए। तो ये अपनी माता की आज्ञा लिया और चीन चले गए। चीन में पहुंच के इन्होंने जो फ्लू फैला हुआ था, बीमारी फैला हुआ था, उसको कंट्रोल किया। आयुर्वेद के जरिए उन्होंने उस बीमारी का इलाज किया और वहां से, उस जगह से बाहर न फैले। तो इन्होंने उस दिशा में काफी काम किया। इस प्रक्रम में इनके साथ जो भी चाइनीज लोग थे उन्होंने इनसे आयुर्वेद का ज्ञान सीखा। इसके बाद जो है पुराना चाइना जो है लूट मार, लड़ाई झगड़ा ये सब में बहुत आगे था। तो वहाँ के जो नागरिक थे, अच्छे बुरे नागरिक हर जगह होते हैं, तो जो गांव वाले सीधे साधे नागरिक थे उनकी आत्मरक्षा के लिए इन्होंने उन लोगों को युद्ध कला सिखाया, योग और युद्ध कला सिखाया। तो योग और युद्ध कला जरूरी है बैलेंस के लिए। तो इन्होंने इन सब की ट्रेनिंग दी उन लोगों को। इनको जो है चाइना में दूसरा बुद्ध भी कहा गया है। तो इन्होंने लोगों का इलाज किया, मार्शल आर्ट सिखाया वहां पे। इसके बाद क्या होता है कि इनका काफी समय वहां गुजरता है। लगभग
111 वर्ष की आयु में ये स्व इच्छा स्व मृत्यु से मरते हैं। घटना क्या होती है कि चाइनीजों को एक बार फिर डर लग जाता है कि अगर ये चले गए अपने देश तो हमारा क्या होगा, फिर से हमारे राज्य में हमारे गांव में फिर महामारी आएगी, फिर लोग मरेंगे। तो वहां का जो कोई तांत्रिक था वो षड्यंत्र करता है कि इनको जहर दे दिया जाए, जहर देके मार देते हैं और मार के जो है इनको यहीं दफना देंगे। अगर ये यहाँ दफन हो जाएंगे तो हमारे यहाँ कोई रोग नहीं आएगा, क्योंकि उनकी नजर में ये बहुत उच्च थे, भगवान थे, इनको भगवान बुद्ध का दर्जा था ही। तो वे लोग क्या किए कि खाने में विष मिला के, जहर मिला के लेके आए इनके पास, एक सिद्ध योगी के पास। तो सिद्ध योगी से कुछ छिप तो नहीं सकता है, सिद्ध योगी थे ही और आयुर्वेद के जानकार थे ही, पंच तत्व सिद्ध योगी थे। तो ये जान गए कि भोजन में जहर है और इन्होंने बताया तो वो लोग शर्मिंदा हुए कि जहर है, और उन्होंने अपनी बात बताई कि ऐसा ऐसा घटना हुआ है। तो ये इन्होंने पूरी घटना सुनी और भारत अपने राज्य कांचीपुरम जो है लौटने का विचार छोड़ दिया और स्व मृत्यु योगी थे तो स्व इच्छा से इन्होंने शरीर छोड़ दिया। इनके शरीर छोड़ने के बाद क्या हुआ कि 111 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपना शरीर छोड़ा था। तो जहां मरे थे वहां लोगों ने उनको वहीं पे दफनाया और वहीं पे जो है शाओलिन टेम्पल का निर्माण किया। शाओलिन टेम्पल जहां योग आयुर्वेद की शिक्षा दी जाती है, मार्शल आर्ट की शिक्षा दी जाती है, और शाओलिन टेम्पल है। तो ये सबसे चाइना में शाओलिन टेम्पल की परंपरा यहीं से शुरुआत हुई और यहीं से चाइना में जो युद्ध कला की शुरुआत हुई, एक सिस्टमेटिक युद्ध कला की शुरुआत यहीं से। तो ऐसे थे हमारे पूर्वज। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करें। नमस्कार।